हेलो। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। एक लाहौर अधिवेशन होता है, एक कराची अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में और कराची अधिवेशन 1931 में। क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन कब और किसने किया है अध्यक्षता? 1931 में वल्लभ भाई के नेतृत्व में किया गया था। गांधी जी को तो इस अधिवेशन में गांधी जी को किसने लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कहा गया था। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। पूना समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किस अधिवेशन में गांधी जी कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कहा गया। कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? 7 सितंबर 1931 को। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 26 से लेकर के 31 मार्च 1931 में। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गोलमेज सम्मेलन। इस गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो के.टी. पाल के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के प्रमुख नेता कौन कौन थे, यानी कि गांधी जी के साथ प्रमुख नेता कौन कौन गए थे? तो सरोजनी नायडू थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, प्यारेलाल थे और महादेव देसाई भी मौजूद थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसके यहाँ रुके थे? जब लंदन में गए थे तो किसके यहाँ रुके थे? किंग्सले के हाउस में रुके थे। कांग्रेस ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर किस चीज का मांग किए थे? और पूना पैक्ट में भीमराव अंबेडकर ने किस चीज का मांग किए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने मांगे थे क्या? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए। लेकिन ये पूना पैक्ट में मांगा गया था दलितों के लिए आरक्षण की सुविधा मांगा गया था। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब और किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में किया गया था। डेट के साथ बोला जाए तो 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचांग में किन किन अल्पसंख्यक लोगों को सीटें आरक्षित करने की बात कहा गया था? मुस्लिम लोग, दलित लोग और सिख लोगों की। याद रहे क्वेश्चन में बौद्ध धर्म रहे तो उस पर टिक मारना है। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक पंचांग में बौद्ध अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित की मांग नहीं किया गया था। सांप्रदायिक पंचांग तथा पूना पैक्ट में कितने सीटें आरक्षण करने की बात किया गया था? तो सांप्रदायिक पंचांग में दलितों के लिए आरक्षण की सीट, यानी बोले जाए तो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का सीट 71 किया गया था। वहीं पूना फैक्ट में अल्पसंख्यकों का सीट 147 रखा गया। पूना पैक्ट समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया? तो महात्मा गांधी के समर्थकों ने तथा भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने और कब और किसकी अध्यक्षता में किया? महात्मा गांधी के द्वारा।
1932 में किया गया था और इसका प्रथम अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता घनश्याम बिरला जी निभाए थे। दलित वर्गों का संघ, याद रहे दलित वर्गों का संघ को ही इंग्लिश में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन कहा जाता है। इसकी स्थापना जगजीवन राम ने किए थे, जिनको प्रथम श्रम विभाग दिया गया था जगजीवन राम को। अब बताना स्थापना और उसके संस्थापक कौन थे। ऑल इंडिया अनचेबिलिटी लीग, इसी को हिंदी में बोला जाता है हरिजन सेवक संघ, की जो स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की स्थापना 1942 में, यानी 10 साल बाद भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड लीग इसी को बोलते हैं दलित वर्गों का संघ, जिसकी स्थापना जगजीवन राम ने 1926 में किए थे, यानी 26 में किए थे। ठीक है, धन्यवाद।